You are very strong right now. राधे राधे, दिस इज मी आशी एंड वी आर गोइंग टू सी कि एग्जैक्टली जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, उनके माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि करंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बन चुके हो, या तो आप इस इंसान के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर आप अपने करियर फेज के ऊपर ध्यान दे रहे हो, या फिर जैसा आप पहले इस पर्सन को ट्रीट किया करते थे, अब आपने वैसा इस पर्सन को ट्रीट करना बिल्कुल बंद कर दिया है। अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हो, अब आप अपने खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद के ग्रो अप के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। नॉट जस्ट ओनली दिस, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप ना इंडिपेंडेंट बन चुके हो। इंडिपेंडेंट पता है किस सेंस में? एक टाइम पे यू वर इन दैट कंट्रोल ऑफ दिस पर्सन, ठीक है? या तो ये इंसान आपके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था अपने हिसाब से, हर चीज़ अपने अकॉर्डिंगली कर रहा था और आप चल रहे थे इसके अकॉर्डिंगली। लेकिन अब आप इस इंसान की नज़र में ऐसे बन चुके हो जो इंडिपेंडेंट हो, ठीक है? जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, जिससे कोई आके कंट्रोल नहीं कर सकता। तो आपका डोमिनेंस आपके खुद के लिए फ्रूटफुल दिख रहा है, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है? साथ ही मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, इफ यू लुक एट दिस कार्ड, um like this female is half part is of human and half is of lion, ठीक है? तो इस इंसान को वो स्ट्रेंथ आपके अंदर दिख रही है, वो लायन की स्ट्रेंथ वो इस पर्सन को आपके अंदर करंटली दिखाई दे रही है, ठीक है? कुछ इस तरीके की फीलिंग करंटली पर्सन आपको लेकर कैरी कर रहा है, ठीक है? बहुत ही इंडिपेंडेंट, बहुत ही फ्रूटफुल। लाइक ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही कठोर इंसान बन चुके हो, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्टिफ बन चुके हो, स्टोन जैसे बन चुके हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये समझ में आ गया है कि अब आपको कितना किसके ऊपर इन्वेस्ट करना है। इतना इन्वेस्ट नहीं करना है कि आप खुद टूट जाओ बाद में, ठीक है? कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन आपको लेकर फील कर रहा है। साथ में निकल कर आया है किंग ऑफ कप्स। यही एक पर्सनैलिटी है जो इस पर्सन को आपकी ओर अट्रैक्ट कर रही है। ऐसा नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, या फिर हम कहें कि आपको लेके इमोशंस नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, बट या तो ये इंसान एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा डरता है, या फिर वो टाइम अभी आया नहीं है कि ये इंसान खुलकर चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाए। बट करंटली मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के अंदर इमोशंस हैं, ठीक है? बट ये ना एकदम खुल के सामने नहीं आना चाहता, ये धीरे-धीरे खुल के सामने आना चाहता है, या फिर इनके प्यार करने का तरीका अलग है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है? जो आपकी बाउंड्रीज़ को मैच नहीं कर पा रहा है, आपके एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पा रहा है। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है, बट करंटली ये चीज़ दिख रही है कि इस पर्सन के अंदर इमोशंस आ रहे हैं आपको लेके। लाइक वो कहते हैं ना, एक अलग लेवल का प्यार उमड़ना, ठीक है? अलग लेवल का अटैचमेंट उमड़ना, तो वो चीज़ मुझे इस पर्सन के अंदर यहाँ पर आपको लेकर दिखाई दे रही है, ठीक है? 6 ऑफ कप्स, सी अगेन वही चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है? कि दिस पर्सन वांटेड टू रिकंसाइल विद यू। इनके दिमाग में अब ऐसा आ रहा है कि इन्हें आपसे मिलना चाहिए, आपके साथ बैठना चाहिए, आपके साथ बात करना चाहिए, आपके साथ वही पुराने सारे टाइम पीरियड स्पेंड करने चाहिए, ठीक है? जब आप दोनों साथ में थे, आप दोनों खुश थे, ठीक है? हो सकता है कि आपने कुछ फन लविंग एक्टिविटीज़ भी करी हों, कुछ पिक्चर्स वगैरह भी ली हों, जैसे वीडियो कॉल में बात कर रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है? तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ये कुछ बीते गए पलों को याद कर रहे हैं आपके साथ, एक टाइम पे जो इनके पल बीते थे, ठीक है? उन पलों को यहाँ पे मुझे पर्सन याद करता हुआ दिखाई दे रहा है, और उन्हीं चीज़ों को याद करते-करते इनके मन में आ रहा है कि इन्हें आपसे एक बार दोबारा कनेक्ट करना चाहिए, इन्हें आपसे एक बार दोबारा बात करनी चाहिए, एक बार आपसे दोबारा कॉन्टैक्ट करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आपकी पर्सनैलिटी इन्हें बहुत ही स्ट्रेंथफुल लग रही है, तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपके पास वापस आता है, क्या आप पहले जैसे इनको ट्रीट करोगे या नहीं करोगे? एक्चुअल में जैसे ये सोच रहे हैं आपको लेके, आप सच में इतना ज़्यादा बदल चुके हो, ठीक है? इस तरीके की मुझे बेसिकली फीलिंग्स इस पर्सन की आपको लेके दिखाई दे रही है। एंड द नेक्स्ट एनर्जी इज कमिंग इन योर वे इज एस ऑफ वैंड्स, ठीक है? वेरी स्ट्रांगली ऐसी कि कोई ऐसा पुल है जो खींच रहा है इस पर्सन को आपकी ओर, ठीक है? बहुत स्ट्रांगली ऐसा कोई पुल है जो खींच रहा है इस पर्सन को आपकी ओर। एंड आई सी ग्रेट चांस कि इंसान आपको कनेक्ट करे, ग्रेट चांसेस कि कनेक्ट करे बहुत जल्दी आपके साथ, ठीक है? भले किसी बहाने से कनेक्ट कर ले, किसी के थ्रू ही आपसे कनेक्ट कर ले, कोई एक अजीब सा टॉपिक लेकर सामने आ जाए, कोई अजीब सी बात आपसे पूछने के लिए आ जाए, किसी ना किसी बहाने से पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट लेट मी क्लियर आउट वन मोर थिंग, कि इस इंसान को ना ये भी लग रहा है कि कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से यू आर अपसेट, आप अपसेट हो इनसे, आप इनसे नाराज़ हो, ठीक है? ऐसी भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को फील हो रहा है कि कोई ऐसी बात चल रही है जिसका गुस्सा आपके अंदर है, ठीक है? जिसकी वजह से आप इस पर्सन से नाराज़ हो। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है कि पर्सन करंटली फील कर रहा है आपको लेके। एंड
सेवन ऑफ कप्स, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है इनके अंदर। मैंने आपको स्टार्टिंग में चीज़ बोलती, ठीक है, कि स्ट्रेंथ निकल कर आया है, तो इस इंसान को ना ऐसा लग रहा है कि लाइक आप इतने स्ट्रेंथफुल बन चुके हो, इतने बदल चुके हो, अब आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। सो दिस पर्सन इज बेसिकली कंफ्यूज्ड कि अगर ये आपको कन्फ्रंट करते हैं, क्या बात करेंगे, आपसे क्या बोलेंगे, क्या पॉइंटर सबसे पहले आपके सामने रखेंगे, क्या रिएक्शन आपका रहेगा, ठीक है। क्या आप इनसे मल्टीपल क्वेश्चंस करोगे, या फिर आप इन्हें पहले की तरह इग्नोर कर दोगे, या फिर आप इनको वैल्यू दोगे या नहीं दोगे, ठीक है। क्या आप इनकी बात को सुनोगे, आप इनकी बात में आओगे पहले की तरह। मतलब बहुत सी कंफ्यूजन दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा खड़े हो रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप इस पर्सन की लाइफ में थे ना, आपने कई क्वेश्चन के आंसर्स दिए हैं इस पर्सन को, कई ऐसे लेसन है जो आपसे सीखने को मिले हैं। बस फ़र्क ये है कि अभी ऐसी कंडीशन इस पर्सन की लाइफ में नहीं आई है कि उन लिए गए लेसन्स को ये अप्लाई करे। जैसे मैं आपको समझाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अर्जुन थे, ठीक है, महाभारत में अर्जुन थे, तो वो विश्व के सबसे बड़े धनुर्धारी माने जाते हैं, ठीक है। माने जाते हैं इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उनकी टक्कर में उनके ज्येष्ठ भाई यानी कि उनके बड़े भाई कर्ण भी थे, ठीक है। तो ये विश्व के सबसे बड़े धनुर्धारी, ठीक है, कर्ण को देखो मौका नहीं मिला क्योंकि उन्हें सूत पुत्र कहा गया स्टार्टिंग से, बट ये था कि जो अर्जुन थे उन्हें अपनी धनुर्धारी विद्या को विश्व के सामने लाने का मौका कब मिला, जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ उस दौरान, ठीक है। उसी के साथ जब महाभारत का युद्ध हुआ, ठीक है, उस दौरान। तो कहते हैं ना कि हमारे पास वो चीज़ होती है, वो स्किल होती है, वो ज्ञान होता है, लेकिन हर एक ज्ञान का, हर एक चीज़ का बाहर आने का सही वक्त होता है, ठीक है। तो सेम चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि इस इंसान को बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला है, जानने को मिला है, लेकिन वो चीज़ें अभी ये अपनी लाइफ में अप्लाई करे या समझे, उस चीज़ की चीज़ अभी नहीं समझ आ नहीं पाई है, वो वक्त अभी आया नहीं है, ठीक है। तो शायद ये इतना कदर नहीं कर पा रहे हैं, या तो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, या फिर ये तो सीरियस नहीं ले रहे हैं। दैट्स दी ओनली रीज़न चीज़ों को, ठीक है। इसी के साथ मुझे करंटली इस पर्सन की फीलिंग में एक भी चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। इस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा है कि ज़्यादा लंबे टाइम तक चीज़ों को जोड़ के नहीं चल पाते हैं, ठीक है, या फिर एकदम से ये प्रेशर नहीं ले पाते हैं। अगर ये आपके साथ कनेक्शन में है, ठीक है, तो इनके अंदर 10 सवाल चलेंगे, क्या अटैचमेंट ना हो जाए, ठीक है, ये दिक्कत ना आ जाए, वो दिक्कत ना आ जाए, हमारे ऊपर किसी भी तरह से सामने वाले पर्सन की वजह से बर्डन ना पड़े, ठीक है। ये भी प्रेशर इस पर्सन के दिमाग में कंटिन्यूसली चलता रहता है। दिस इज़ व्हाट आई से अकॉर्डिंग टू माय रीडिंग। फिलहाल मैं बस अब आपको लास्टली गाइडेंस देना चाहूँगी, ठीक है। ये तो इनके माइंडसेट में चल रहा था, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि जितना दिख रहा है रीडिंग के बेस पे, देयर इज़ अ ग्रेट चांस कि इंसान आपसे कनेक्ट करे इसी मंथ में, जून के मंथ में, ठीक है। किसी भी बहाने से कर सकता है पर्सन आपसे कनेक्ट। रेस्ट में आपको गाइडेंस दे देती हूँ कि दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स सी कि आपके लिए करंटली क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है इस रीडिंग के रिगार्डिंग। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, ठीक है। आपको बहुत ही फोकस्ड होके रहना है, यहाँ पे एकदम से डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है, ठीक है। मैं ये बात आपको ज़रूर कहूँगी कि आपको एक्टिवनेस अपने अंदर लेकर आनी है, इनएक्टिवनेस आपको नहीं लेकर आना है। ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, अपने आप को परेशान नहीं होना है। अगर कॉन्टैक्ट पे आ रहा है, एकदम से हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही कामली समझदारी से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। एंड एक चीज़ मैं आपको अभी बता देती हूँ कि हो सकता है कि सामने वाला पर्सन किसी तरह से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, या फिर वो नहीं भी मैनिपुलेट करे तो उनका इम्पैक्ट अभी भी आपके ऊपर इतना है कि उनका एक टेक्स्ट आपको आपकी फाउंडेशन से हिला सकता है थोड़ा सा, ठीक है, गिरा नहीं सकता, थोड़ा सा हिला सकता है। तो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज ऑल इन दिस रीडिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, क्लिक ऑन बेल आइकन। राधे राधे, शेयर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।